ये कथा जीवन के आचरण में उतारने की है ही नहीं, उतारी भी नहीं जा सकती, अपने किसी के वश में नहीं है ये। अगर ये आचरण में उतारनी होती तो गोस्वामी जी कहीं न कहीं इतना मोटा ग्रंथ लिखा है, कोई एक चौपाई तो लिख देते कि इसको जीवन के आचरण में उतारिए। ये केवल ऐसी औषधि है बंधु और बहनों जो सुनकर ही बेड़ा पार कर देती है। बाकी जितनी औषधियां होती है, कोई सटकी जाती है, कोई ड्रॉप से डाली जाती है, कोई शरीर पर मली जाती है, कोई इंजेक्शन से चढ़ाई जाती है, तब शरीर का रोग दूर करती है वो। ये भवरोग को दूर करने की राम कथा या कृष्ण कथा, ये ऐसी भागवत कथा, ऐसी दिव्य औषधियां हैं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस औषधि को सुन लीजिए, भवरोग भाग जाया करता है, कहीं रुकता ही नहीं है, आदमी निरोगी हो जाता है। संकट ये कि मनुष्य सुनता नहीं। समस्या सुनने की है, जो सुन लेता है वो शांत हो जाता है। आप घर में भी देखिए, माँ सबकी सुन लेती है, इसलिए माँ आपने देखा सबसे ज्यादा शांत रहती है। बाकी सब बड़ करते होंगे, लेकिन माँ शांत रहती है। चूंकि कड़वी, मीठी, खट्टी, कसेली सबकी बातें माँ सुन लेती है। जो सुनता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए माँ का स्थान पूरे परिवार में सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है। सुनना सीखो। कोई सुन नहीं रहा है और सब इसी शिकायत में डूबे हैं। लड़के पूछो मत, सुनते ही नहीं, हमने तो कहना ही बंद कर दिया है। ये नौकर ओफो कानों में रुई ठूस कर आता है, चिल्लाते रहो, सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ऊपर से निकाल देता। ये ड्राइवर कितनी भी बार समझाओ इसको कि ठीक से चलाओ, धीरे, ये सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं। जहां समस्या है, ये अधिकारी ये सुनते ही नहीं है। ये मूल समस्या सुनने की है, और जो सुन लेता है वो आनंद में रहता है। ये कथा भी जो सुन लेता है वो परम विश्राम की ओर जाता। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहो। कहीं ये नहीं लिखा है कि इसको जीवन के आचरण और व्यवहार में लाइए, ये हमारे वश की बात नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा इसको सुन लीजिए। अंतिम छंद में पूरी की पूरी मानस लिखते लिखते गोस्वामी जी ने अंतिम छंद में भी यही कहा है, रघुवंश भूषण चरित छंद है। इसमें यही लिखा है, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहां हमारे लिए, सुने आपके लिए, गावही हम सब के लिए। कहीं नहीं लिखा है कि इसको जीवन के आचरण में उतारे। अरे भाई, कथावाचक नहीं उतार सकता, वक्ता नहीं उतार सकता, श्रोताओं की बातें छोड़ दीजिए, ये संभव ही नहीं है। सुनकर ही जब बेड़ा पार कर रही है कथा, तो काहे के लिए इस फजीत में फंसे। कई बार हम सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं और कहेंगे कि ये तो विज्ञान का युग है, ऐसे केवल गपोड़ करने से तो हमारी समझ में नहीं आएगा। कोई वैज्ञानिक इसका तथ्य बताइए कि सुनने से कैसे बेड़ा पार हो सकता है। मैं विज्ञान बोल रहा हूं, मैं विज्ञान बोल रहा हूं पूरा। जो भी मनुष्य मुख से सटकता है वो मल के मार्ग से बाहर जाता है। ये शरीर विज्ञान। पशु पक्षी जीव जंतु जो भी मुख से जो सटकते हैं वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है, और जो कानों से सटकते हैं वो मुख के मार्ग से बाहर निकलता है। ये शरीर का विज्ञान है। अब कान में दवाई डालिए, मुंह में आ जाती है। फिर बोल रहा हूं, जो मुख से सटका जाता है वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है,
और जो कानों से सटका जाता है, सुना जाता है, वो मुख के मार्ग से बाहर निकलता है। कानों से आप राजनीति की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर राजनीति की बातें करेगा। कानों से आप व्यापार की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर व्यापार की बातें करेगा। कानों से संसार की बातें करेंगे, महंगाई की बातें करेंगे, मुख दिन भर महंगाई की, संसार की चर्चा करेगा। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेंगे, मुख दिन भर भगवान की चर्चा करेगा, कथा की चर्चा करेगा, उन्हीं की बातें करेगा। ये पहला विज्ञान का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत बोलता हूं, जो मन में होता है, जो कानों से सुनते हैं, वो हमारे मन में बैठ जाता है। और जो मन में बैठा होता है, हमारे होठ दिन भर उसी को बोला करते हैं। जैसे पशु जुगाली करते हैं, जिन्होंने गाय पाली होगी, भैंस पाली होंगी, उन्होंने देखा होगा गाय भैंस पहले मोटा मोटा चारा पेट में भर लेती है, फिर बैठ जाती है पेट भरने के बाद, फिर उसी पेट के भरे हुए चारे को हिचकी के द्वारा बाहर निकालती है और फिर उसको चबाती है, फिर उसको सटकती है, उसी के रस से उनका पोषण होता है। गांव की भाषा में इसको जुगाली कहते हैं। गाय भैंस बीमार है, इसका संकेत क्या है? वो तो बोलते नहीं है। इसका संकेत ये है कि ओहो गाय आज जुगाल नहीं कर रही है, भैंस आज जुगाल पर नहीं है। जब उनकी तबीयत ठीक होती है तो संकेत आ जाता है कि अब तबीयत ठीक हो रही है, गाय की भैंस की जुगाल पर आ गई है। जैसे गाय और भैंस जुगाली करते हैं बंधुओं, ऐसे ही मनुष्य भी जुगाली करता है। जो भी कानों से सुन के पेट में भर लेता है, मन में भर लेता है, फिर दिन भर उसी की जुगाली करता है। सुना आपने क्या हो रहा है? सुना आपने? आपको कुछ पता है कि नहीं? अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? टीवी देखा कि नहीं देखा? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? वो दिन भर इसी को उगलेगा, इसी की जुगाली करेगा, इसी को सटकेगा। तो जैसे संसार की बातों को भीतर भरकर मुंह दिन भर जुगाली करता है, ऐसे बंधुओं कानों से सटकने के बाद जो भी भीतर भरता है, मुंह दिन भर उसी की जुगाली करता है। जो सुनकर भरोगे वही बोलोगे, होठ दिन भर वही बोलोगे। और तीसरा सिद्धांत बोल रहा हूं जो सबसे महत्व का है, होठ जो बोलते हैं वही एक दिन हमारा हृदय हो जाया करता है, और होठ वही बोलते हैं जो पेट में भरा हुआ होता है। मूली खाओगे, मूली की डकारें आएंगी। हींग जीरे की छौंक का रायता पियोगे, हींग जीरे की बढ़िया डकारें आएंगी। जो आप भीतर भरा होगा, होठों से उसी की डकारें आएंगी। आपको भीतर क्या भरा है? कूड़ा भरा है कि कचरा भरा है कि कथा भरी है? डकारें अगर विकृत आ रही है तो इसका अर्थ है कचरा भरा। फिर हम कहते हैं शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। शांति किसी बाजार में नहीं मिला करती है, शांति किसी मंदिर में और तीर्थों में नहीं मिला करती है। भीतर तो कीड़े मकोड़े भरे हुए, डंक मारने वाले बिच्छू बैठे, विकार वासनाओं के कीड़े बिलबिला रहे, और शांति ढूंढने के लिए तीर्थों में मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ नहीं मिलेगी। तीर्थों में जाकर शांति की बातें हो सकती है, मिलेगी तो अपने शरीर से ही मिलेगी, अपने घर में ही मिलेगी। क्योंकि जो भीतर कुलबुला रहा है वो होठों से निकलता है। जो होठों से निकलता है वही हमारी क्रिया को संपन्न करता है। इसलिए जिनको भगवान के दर्शन की लालसा है कि वो कथा सुने, अन्यथा पूरा जीवन व्यथा को ढोते ढोते, व्यथा को भरते भरते अंत समय में वृद्धावस्था आते आते मनुष्य का जीवन कुरूप हो जाता है, कुरूप हो